अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने एक हफ्ता पहले आपको बता दिया था कि उम्रा वीज़ा अब मल्टीपल एंट्री कर दिया गया है और 1 साल का वीज़ा आपका वैलिड होगा। 1 साल में आप बार बार सऊदी अरब में उम्रे वीज़े पे आ जा सकते हैं। दोस्तों यकीन करें, मेरी वीडियो तो काफ़ी वायरल हो गई थी। टिकटॉक पे भी 24 घंटे के अंदर 3 लाख से ज़्यादा व्यूवरशिप आ गई थी और यूट्यूब फेसबुक पे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ था कि बड़ी तादाद में लोगों ने, इवन के जो टूर ऑपरेटर हैं, ट्रैवल एजेंट है, उन्होंने भी यही कहा था कि आप झूठ बोल रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन है। कोई मैं मैसेज पढ़ता था वो कह रहे होते थे ये तो जीसीसी ममालिक के लिए है, कोई कहते थे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से मैंने न्यूज़ दी थी। ये मुझे भी नहीं था पता कि इतनी जल्दी ये वीज़ा 1 साल लगना शुरू हो जाएगा। कल से वीज़े लगने शुरू हो गए हैं। अब जिसका भी उम्रा वीज़ा लगेगा 1 साल की वैलिडिटी होगी और मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा। और दोस्तों एक नई खबर भी आपको इसमें मैं बताता चलूँ, अभी तक किसी को भी इस न्यूज़ का नहीं पता। उम्रा वीज़ा फ़ीस मैंने आपको बताया था सेम वही रहेगी जो 3 महीने की थी। अभी 1 साल उम्रा वीज़ा लग रहा है उसी फ़ीस पे ही लग रहा है जो तकरीबन 45,000 रुपये फ़ीस बनती। लेकिन आगे चलकर चंद दिनों में पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है मुझे, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, गलत भी हो सकती है, कि उम्रा वीज़ा फ़ीस को बढ़ा दिया जाएगा। किस मद में बढ़ाया जाएगा? पहले हम ये वीज़ा 3 महीने का लगता था, इसमें 3 महीने की हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस भी शामिल होती थी। अब चूंकि ये 365 दिन का मतलब 1 साल का उम्रा वीज़ा लगना शुरू हो गया है, तो डेफिनेटली एज पर पॉलिसी इसमें 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस शामिल होनी चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस जब 3 महीने के बजाय 1 साल की ऐड होगी तो उसकी डेफिनेटली फ़ीस बढ़ेगी। तो इस वजह से उम्रा वीज़ा की फ़ीस थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी। ये आने वाले चंद दिनों या चंद हफ्तों के अंदर अंदर चीज़ खुलकर सामने आ जाएगी। तो दोस्तों मैंने बिल्कुल आपको ऑथेंटिक ज़राए से न्यूज़ दी थी, तो इस खुशी में आपका राइट बनता है कि चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आपको नई से नई लेटेस्ट न्यूज़ मिलती जाए। अब मैं आपको ये 1 साल उम्रा वीज़ा के हवाले से बताता हूँ कि इनमें चेंजिंग क्या क्या है, रूल्स एंड पॉलिसी क्या क्या है, क्योंकि अब आपके 1 साल के उम्रा वीज़ा लगने शुरू हो जाएंगे। आपको अब फैमिली विजिट वीज़ा लगवाने से बिल्कुल इस छुटकारा मिल गया। आपको फैमिली विजिट वीज़ा लगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है, बस उम्रा वीज़ा लगवाएं और सऊदी अरब में आप चले जाएं। दोस्तों आपको मैं बताता चलूं कि अब ये बाज़ाब्ता तौर पर वीज़े जो लग रहे हैं, ये वीज़ा की मुद्दत 365 दिन होगी। 365 दिन के बाद उम्रा वीज़ा आपका एक्सपायर होगा। मतलब आज अगर 20 जुलाई 2026 है, आज आपका वीज़ा लगता है, तो ये 19 जुलाई 2027 तक वैलिड होगा। इसमें आपको चंद बातें बता दूं कि इस वीज़े पे आप बार बार सऊदी अरब आ जा सकते हैं, लेकिन आपने 1 साल में 90 दिन पूरे करने हैं। चाहे आप 20 दिन रह के वापस आएँ, फिर बकाया के दिन रह आएँ, चाहे आप एक ही बार में 90 दिन रहें, चाहे आप महीना रह के वापस आ जाएँ, फिर महीना रहें, फिर तीसरी मरतबा जाएँ, फिर महीना रहें। टोटल 90 डेज़ आप सऊदीया में 1 साल में क़याम कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। एक और चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि वीज़ा तो आपके पास होगा, लेकिन दोबारा जब आप इस्तेमाल करेंगे, एक मरतबा जाके वापस आ गए, दोबारा फिर जाएंगे, तो उससे पहले आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि नुसुक से रजिस्टर होटल बुक करवाना पड़ेगा, रिटर्न टिकट आपको करवानी पड़ेगी। जो इनकी पॉलिसी ये वही रहेगी। ये नहीं कि आपका वीज़ा वैलिड है, आप वन साइड की टिकट करवाएं, वहाँ पे चले जाएं, आपसे देखा जाएगा कि आपने ट्रांसपोर्ट ली है, होटल बुकिंग करवाई हुई है, वापसी की रिटर्न टिकट आपकी कब है। इवन के आगे चल के हम कंफर्म करेंगे, ये भी पॉसिबल है कि जो खाना शामिल कर दिया गया है ना, 20 रियाल योमिया के हिसाब से आपने खाना भी पे करना है ऑलरेडी कैटरिंग वालों को, हो सकता है वो भी आपको उसमें ऐड करवाना पड़े। और सेकंड नंबर पे एक और चीज़ वो भी आगे चलकर सामने आएगी। मैं चलिए पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हज के दिनों में ये वीज़ा आपका कारआमद नहीं होगा। हज के दिनों में आपको डेट बता दी जाएगी कि इस तारीख से लेके फ़लाँ तारीख तक आप उम्रा वीज़ा पे सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर सकते। अगर कोई ऑलरेडी सऊदी अरब में मौजूद है तो उसको सऊदी अरब को छोड़ना पड़ेगा। अब ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको कबल अज़ वक्त बता दी थी, कुछ चीज़ें आपको नई सामने आएंगी वक्त के साथ साथ। और एक बड़ी खबर आपको देता चलूँ कि सुनने में आ रहा है कि पोलियो कार्ड वैक्सीन जो है अब लाजमी करार दिया जा रहा है। मैं अपने ज़राए से मज़ीद ये इन्फॉर्मेशन वसूल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो मुझे इत्तला मिली है वो ये है कि अब पोलियो वैक्सीन को लाजमी करार दे दिया गया है, जो कि पहले सख्ती नहीं थी, है कोई नहीं पूछता था। लिहाजा आप एहतियातन पोलियो कार्ड भी लाजमी अब साथ लेकर जाएंगे। जैसे ही नई अपडेट आएंगी आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो को नेकी की नीयत से दूसरों तक शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे भी रहनुमाई हासिल कर सकें, और नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, नमाज कायम करें।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।